माता शकुंतला जी म्यूट करके रखिए। जिन्होंने म्यूट नहीं किया वो सब म्यूट करके रखिएगा। बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय में चौथा ब्राह्मण चल रहा है। पीछे के प्रसंग में बहुत सारी बातें बताई है। धर्म क्या है, सत्य क्या है, इन बातों को लेकर के चर्चा हुई है। और अंत में कहा है यदि कोई ईश्वर को छोड़ करके कितना ही बड़ा कर्म करे, अंततो गत्वा वो क्षीण होता है। क्षीण होने का अभिप्राय समझ लीजिएगा। क्षीण होने का मतलब है वो बार बार जन्म मरण के चक्र में आएगा। जब कोई भी मनुष्य शरीर को धारण करता है, मनुष्य शरीर में आता है, कोई भी आत्मा मनुष्य शरीर में आने का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि सभी दुखों से छूट करके सुखी हो जाऊं। और उसकी प्राप्ति बिना ईश्वर को अपनाए नहीं हो सकता। इस बात को जब तक हम अपने मन में नहीं बिठाएंगे तब तक इस जन्म मरण के चक्र से नहीं छुटकारा पाएंगे। आज देखिएगा ना, कोरोना के कारण से कितना डर, कितना भय। जिनको कोरोना पॉजिटिव होता है उनके दिमाग में, उनके मन में आप समझ सकते हैं कितना डर होता होगा और मनोबल उनका कितना नीचे चला जाता होगा। जब किसी को कभी भी मैं कहता हूँ अपने इमोशंस को, अपने मेंटल स्टैंडर्ड को, या जो भी मैं बताता हूँ उसको मजबूत बनाने के लिए जब बोलता हूँ, इमोशनली आप स्ट्रांग हो जाइए, मेंटली स्ट्रांग हो जाइएगा और स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग हो जाइए, तभी आपका जो शरीर है, बॉडी है, वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। बताता हूँ, जो समझ पाते हैं वो कर भी लेते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है अपने इमोशंस को नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। ये जो भावनाएं जो है व्यक्ति के मन के अंदर, जो भावनाएं हैं वो रोक नहीं पाता है। उसके सामने पति, पत्नी, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पोता, पोती, बहुत जो भी निकट के संबंध होते हैं, जब वो संबंध दिखाई देते हैं, संबंधों को देखता है, तो वो अपने इमोशंस को वो नियंत्रित कर ही नहीं पाता है। ये कोई खेल नहीं है कि आज पता लग गया और आज हमने अपने इमोशंस को, भावनाओं को कंट्रोल कर लिया। इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत लंबा अभ्यास चाहिए। लंबा अभ्यास ना भी हो, आज बताया, अभी बताया और अभी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं यदि हम अपनी विद्या का प्रयोग करेंगे। हाँ, समझने का प्रयत्न करना। यदि हम अपनी अविद्या में ही डूबे रहेंगे तो भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते। विद्या का प्रयोग करना पड़ता है। और मोटी भाषा में कहूँ तो अपने आप को निष्ठुर बनाना पड़ता है। और थोड़ा सा मोटा बोलूँ तो ढीठ बनना पड़ता है, एकदम ढीठ। ऐसे बनना पड़ता है
कोई परवाह ही नहीं है, ऐसा लगता है। परवाह तो सबसे ज्यादा होगा उसको, सबसे ज्यादा उसको दुख होगा, क्योंकि कोई भी दुख से बिना डरे नहीं जी सकता है, चाहे वो योगी हो, भोगी हो, कोई भी हो। लेकिन योगी दुख से डरता है, भयभीत होता है, पर विद्या को सामने रख करके। बात को समझने का प्रयत्न करना। डर किसको नहीं होता है। मैं किसी से बात कर रहा था तो किसी ने बोला, स्वामी जी आप इतना क्यों डर रहे हो इस कोरोना से, आप बाहर ही नहीं निकल रहे हो, इतना क्यों डरते हो। मैंने कहा मैं तो बहुत डरता हूं जी। मतलब डरना अपने आप में व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाने वाला साधन है। आप समझने का प्रयत्न करना। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी मृत्यु से डर करके तो यहां तक पहुंचे। पहले बहन की मृत्यु को देखा, चाचा की मृत्यु को देखा, तो तब जाकर के वो इस रास्ते पे चल पड़े। मृत्यु जो है व्यक्ति को बहुत दूर तक ले जा सकती है। हाँ, अविद्या से ही ग्रस्त रहेंगे तो उसी समय उसका बेड़ा पार हो जाएगा। कहने का अभिप्राय ये है, समझ जब तक हमारे में नहीं रहेगा, जब तक विद्या का प्रयोग नहीं करेंगे, विद्या से कितना ही डरो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उसमें ना चिंता होती है ना उसमें कोई हानि होती है विद्या से डरने पर। जब अविद्या से डरता है तब बहुत मुश्किल होता है। और कोई सोचे कि विद्या से कैसे डर सकता आदमी, विद्या है तो डर ही नहीं होगा, ये भी सोचेगा, बोलेगा। आप में से कोई सोच सकते, बोल सकते हैं। देखिए, पूर्ण विद्या जिसके पास है उसको तो डर नहीं लगेगा, क्योंकि उसका तो बेड़ा पार हो ही गया। लेकिन जो आज हमारे पास अविद्या भी है और विद्या भी है, तो जब विद्या का प्रयोग करेंगे, एक तरफ से अविद्या तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन एक तरफ से हम विद्या का प्रयोग करेंगे, उस विद्या से डर सामने लाएंगे तो थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे। ये मेरा अभिप्राय है। इस बात को समझ करके चलिएगा, इस पर मंथन भी करिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का जो श्लोक संख्या है, आज की जो श्लोक संख्या है 16वां। अथो अयम वै आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः स यज्जुहोति यद यजते तेन देवानां लोकः। बहुत बड़ी बात कही जा रही है, समझने का भी प्रयत्न करते जाइए साथ साथ, और इधर उधर की चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को बचा लीजिएगा। इधर उधर की चीज़ें का मतलब है जो आप जहाँ जहाँ बैठे हुए अपने घरों में, तो कई बार बीच में व्यक्ति अपना ध्यान क्लास से हटा करके इधर उधर ले जाता है। कहते हैं अयम वही आत्मा, ये जो आत्मा है जिसकी चर्चा पीछे से कई दिनों से हम करते हुए आ रहे हैं। आत्मा यहाँ परमात्मा भी होता है, जीवात्मा भी होता है। यहाँ पर जो है जीवात्मा का प्रसंग है। तो अयम वही आत्मा, ये जो आत्मा है, जीवात्मा है, सर्वेषां भूतानां लोकः, सभी भूतों का ये स्थान है, सभी भूतों में विराजमान है। भूत का मतलब है चेतन भूत। और भूत शब्द की व्याख्या तो अनेक बार आपने सुनी है। भूत जो है जड़ वस्तु को भी कहते हैं, चेतन वस्तु को भी कहते हैं, कोई भी वस्तु को भूत कहते हैं। सत्तात्मक पदार्थ का नाम भूत है। तो ये जो चेतन आत्मा है उसकी चर्चा हो रही है भूत शब्द से। सर्वेषां भूतानां, जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों में, जितनी भी योनियां हैं, जितने भी शरीर हैं, उन सभी शरीरों में इसका लोकः स्थान है। और बात हो रही है किसी और प्राणी की नहीं है, मनुष्य प्राणी, मनुष्य रूपी प्राणी। जब मनुष्य शरीर में जब वो अपना स्थान लेता है, लोकः अपना स्थान ग्रहण करता है, स यज्जुहोति। अब इस बात पर ध्यान दीजिएगा, दो क्रियापद आ रहे हैं यहाँ पर। इसकी भी चर्चा हमने कभी कभी बीच में किया होगा, आप स्मरण कर सकते हैं। तो स यज्जुहोति यद यजते, जो वो आत्मा इस शरीर में रह करके, मनुष्य शरीर में रह करके, जुहोति
वो यज्ञ करता है, किसी भी प्रकार का यज्ञ हो, भौतिक यज्ञ हो या आत्मिक यज्ञ हो। यज्ञ तो अनेक प्रकार के होते हैं और बहुत प्रकार है यज्ञ के, ये भी आप समझते हैं, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है यज्ञ होती, जो यज्ञ करता है वो। फिर कहा यजते, दूसरी बार भी यजते कहा, यानी जो यज्ञ करता है। दोनों क्रियापद है, दोनों लट लकार वर्तमान काल का प्रथम पुरुष का एक वचन है। सह जुहोति स यद यजते, एक क्रियापद है परस्मैपदी में और एक क्रियापद है आत्मनेपदी में। परस्मैपदी और आत्मनेपदी ये दो बहुत महत्वपूर्ण क्रियापद हैं। जो संस्कृत पढ़ते हैं उनको प्रारंभ में बोला जाता है, जो परस्मैपदी क्रियापद होता है वो दूसरों के लिए होता है और आत्मनेपदी जो क्रियापद होता है वो स्वयं के लिए होता है। जब यजते कहते हैं तो स्वयं के लिए यज्ञ कर रहा होता है, और जुहोति जब कहेंगे तो वो दूसरे के लिए यज्ञ कर रहा होता है। यजति भी बोल सकते, यजते भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है, पर यहाँ जुहोति का प्रयोग किया परस्मैपदी में। तो वो जब जुहोति, वो दूसरों के लिए, किसी के लिए भी कर्म करता है, अपने लिए नहीं कर रहा। जुहोति दूसरों के लिए कर रहा है। यदि यजते, चाहे वो अपने लिए कर रहा है। जैसे माँ जो है बच्चों के लिए भी भोजन बना रही, बच्चों के लिए ही बना रही है, ऐसा भी होता है, और अपने लिए भी बना रही होती है कभी कभी, ऐसा भी होता है। लेकिन बेसमय आकर के बच्चे खाने का फरमाइश करे तो माँ जब बनाती है तो किसके लिए बनाती है? अपने लिए तो नहीं बनाती है ना, बच्चे के लिए बना रही होती है। तो यह जुहोति, कभी व्यक्ति दूसरे के लिए कर्म करता है और कभी अपने लिए कर्म करता है। तो चाहे वो दूसरों के लिए कर्म करे चाहे अपने लिए करे, तेन देवानाम लोकः, वो देवों का लोक, देवों का स्थान प्राप्त करता है। मतलब वो बड़ा आदमी बनता है, क्योंकि वो दूसरों के लिए करता है, इसका मतलब है वो देवत्व की ओर बढ़ेगा। जो केवल अपने लिए करता जाता है वो फिर देवत्व की ओर नहीं बढ़ पाएगा। तो कहते हैं तेना, ऐसे उस कर्म से, उस यज्ञ से देवानाम लोकः, देवों का स्थान प्राप्त करता है वो। फिर कहा जा रहा है अथा यद अनुभूते तेन ऋषिणाम। फिर कह रहे हैं अथा, एक और बात कही जा रही है, अब दूसरा प्रसंग चलाया जा रहा है। अथा यद अनुभूते, जब वो उपदेश करता है, कोई भी व्यक्ति बताता है दूसरों को, मार्ग दिखाता है, तेन ऋषिणाम, वो ऋषियों के स्थान को प्राप्त होता है। बहुत बड़ी बात कही है। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि यज्जुहोति यद यजते, जो अपने लिए यज्ञ करता है या दूसरे के लिए यज्ञ करता है वो देवों के दिल में बैठ जाता है। मतलब देवलोक जो है, देवों के अंदर उसका स्थान होता है, दूसरों के दिल में वो अपना स्थान बना रहा है। तो किसके दिल में स्थान बना रहा है? देवानाम लोका, लोका कहते हैं स्थान को। तो देवों के दिल में, हृदय में उसने स्थान बना लिया, क्योंकि वो केवल अपने लिए कर्म नहीं कर रहा है, वो दूसरों के लिए भी कर रहा है। और यदि अनुभूते, जो व्यक्ति दूसरों के लिए बता रहा है, दूसरों को मार्ग दिखा रहा है, दूसरों को समझा रहा है, दूसरों को रास्ता दिखा रहा है, तेना ऋषिना, वो ऋषियों के दिल में स्थान बनाएगा। अथ यत् पितृभ्यः नृप्रीणाति, हाँ निप्रीणाति, और जो व्यक्ति पितृभ्य, पितरों के लिए, यानी माता पिता, जो भी बुजुर्ग होते हैं, चाहे उसके अपने माता पिता हो या दूसरे के किसी के भी माता पिता हो, बुजुर्गों की जब सेवा करता है, प्रीणाति का मतलब तृप्त करता है, और वो भी निप्रीणाति, विशेष रूप से उनको देखभाल करता है, श्रवण कुमार की तरह। यत् प्रजाम इच्छते, और जो प्रजा की चाह रखता है, प्रजा चाहता है, जो भी गृहस्थ बन करके प्रजा की इच्छा रखता है, तो एक तो
माता पिता बुजुर्गों की सेवा करता है और प्रजा की इच्छा रखता है, तो तेना इससे पितृणाम, पितरों के, माता पिता के दिल में वो अपना स्थान बना लेता है व्यक्ति। अथ यत् मनुष्यान वासयते, अब कोई व्यक्ति मनुष्यों को स्थान देता है, वासयते का मतलब है निवास देता है, आश्रय देता है। कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है दूसरों के लिए जी रहा होता है, बेघर लोग होते हैं, जैसे रिफ्यूजी लोग होते हैं, ऐसे विदेशों से या किसी भी देश से आ जाते हैं, या हम किसी और देश में जाते हैं, भटक रहे होते हैं, हमारे पास ना घर है कुछ नहीं है, तो ऐसे जो बेघर लोग जो होते हैं उनको निवास देता है, उनको आश्रय देता है। यत् मनुष्यान वासयते, जो मनुष्यों को निवास का प्रबंध करते हैं। यद एभ्यः अशनं ददाति, और जो ऐसे जो लोग होते हैं जिनके लिए अशनम ददाति, उनके लिए भोजन देता है। अशन कहते हैं भोजन, उनके लिए भोजन का प्रबंध करता है। जो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लिए भोजन नहीं उपलब्ध होता, जैसे आजकल रोजगार नहीं मिल रहा है, जो मजदूर वर्ग है उनके लिए रोजगार नहीं है, काम धंधा सब बंद हो रहे हैं, तो कैसे खा पाएंगे। अभी किसी के बारे में सुना है, समाचार में आया कि वो बेचारा ऑटो रिक्शा चलाता है और उसने शादी करने के लिए पैसे इकट्ठा किया है, और जितना भी इकट्ठा किया है पैसा, तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग बेचारे परेशान हो रहे खाने पीने के लिए, उसने उस शादी का सारा पैसा भोजन में लगा दिया और भोजन खिलाने में लग गया, और अभी भी खिलाता जा रहा है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो भोजन की व्यवस्था करते हैं। यही बात कह रहे हैं, यद एभ्यः, ऐसे लोगों के लिए जिनको भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा है, उनके लिए अशनम ददाति, उनके लिए भोजन दे रहा होता है कोई। तेना मनुष्याणाम, ऐसा जो भी व्यक्ति होता है वो सभी मनुष्यों के दिलों में वो अपना जगह बना लेता है, उसकी वाहवाह हो रही है, उसकी प्रशंसा हो रही है, वो टीवी में भी आएगा कल को। तो कहने का अभिप्राय है वो सबके दिलों में स्थान बनाई गई, इसलिए कह रहे हैं मनुष्यानाम, उस कर्म से वो मनुष्यों के दिल में अपना स्थान बनाता है। फिर कहा अथ यत् पशुभ्यः तृणोदकम विन्दति, बहुत अच्छी बात कही। कोई व्यक्ति पशुओं के लिए तृणोदकम विन्दति, विन्दति का मतलब है देता है। जो कोई ऐसे होता, हर कोई व्यक्ति नहीं होता, पशुओं के लिए घास देते हैं। कई लोग देखे हैं, हम लोग अजमेर में रहते थे तो वहाँ हमारी गौशाला है, गौशाला में अजमेर है, वैसे भी राजस्थान है, वैसे ही ज़मीन की समस्या है, ज़मीन बहुत कम है। और दूसरी बात है उसके लिए घास फूस कैसे बोएं, ज़मीन ही नहीं है, और ज़मीन थोड़ी बहुत है तो पानी नहीं है, अगर थोड़ा बहुत पानी है तो खारा है, तो बड़ी मुश्किल होता है। तो बाहर जो है वो जो कुछ अलग प्रकार का घास होता है या कोई भी कुछ हरा घास होता है वो आ जाता है, उसमें ट्रक में या किसी और में, बैलगाड़ी में या किसी में, या छोटी से आजकल माल ढोने वाले होते हैं उसमें आ जाते हैं और वो रख देता है वहाँ पर, और राहगीर जो भी आते रहते हैं उससे खरीदते हैं और गायों को डालते जाते हैं घास। ऐसे रोज ऐसा होता है। तो ऐसे खिला करके बड़ा हरा घास मिलने लग गया हमको अजमेर में, आज भी डालते हैं वहाँ पर। तो ऐसा और भी जगह ऐसा होता ही है। तो पशुओं को घास दे रहे हैं, कोई पानी दे रहे हैं, तो उनके लिए जो भी खाना पीना जो भी पशुओं के लिए चाहिए वो दे रहे हैं, और उनका रोज़ रूटीन है, लोगों का अच्छा कर्म है। तो कह रहे हैं यद पशुभ्य तृणोदकम विन्दति, जो पशुओं के लिए तृण का मतलब है घास, जो भी वो खाने के उनके लिए, उदकम पानी, उनको विन्दति देता है। तेना पशु नाम, उससे पशुओं के लिए प्यारा बन जाता है। जैसे मनुष्यों के लिए करते तो मनुष्यों का प्यारा बन जाता है, तो उससे पशु नाम
पशुओं के लिए वो प्यारा बन जाता है। वो जैसे कुत्ते को रोज रोटी खिला रहा हो कोई आदमी, ऐसे सड़क छाप कोई भी कुत्ता, भारत है ना यहाँ पर, तो कहीं भी गलियों में इधर उधर कुत्ते तो बहुत मिलते ही हैं, तो कोई कुत्तों को बाजार के जो भी गलियों में जो कुत्ते होते हैं उनको खिलाते रहे, तो वो जैसे ही जाएगा उसके पास पहुँच जाएंगे, कुत्ते पहुँच जाते हैं। तो पशुओं का प्यारा बन जाता है वो। यदस्य गृहेषु श्वापदा वयांसी आपिपीलिकाभ्यः उपजीवन्ति। अब अंत में एक बात कही है, यद अस्य गृहेषु, यदि वो अपने ही घरों में, जो अस्या का मतलब है उस जो आदमी है उसके गृहेषु अपने ही घरों में, श्वापदा मतलब कुत्ता है अथवा और भी जो पालतू जो भी पालने वाले जो भी बिल्ली है, कुत्ता है, कोई तोता पालता है, कोई कुछ पालता है, ऐसे ऐसे तो जितने भी है, वयांसी का मतलब पक्षियों को पालता है, कोई कबूतरों को पालता है, ऐसे ऐसे, तो ये सब को जो भी पालते हैं, और कुत्ता आदि से लेकर के पक्षियों से लेकर के आपिपीलिकाभ्या, जो चींटियों तक, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनका फोकस जो है बिल्कुल छोटे कृमि चींटियों के लिए ऐसे कुछ दाना डालते हैं, चीनी डालते हैं उनके लिए, जो भी खाने योग्य जो भी वो खिला सकते हैं ऐसा डालते रहते। तो पिपीलिकाभ्या, चींटियों तक जो भी पशु पक्षी आदि जिनको भी वो उपजीवंती, उनका जीवन यापन के लिए उनके लिए कुछ ना कुछ सहारा देते हैं, उनके लिए पानी रखते हैं, उनके लिए जो भी खाने योग्य हो जो खाते हैं वो चीज़ें देते हैं। तेना तेषाम लोकः, वो भी उनके लिए भी प्यारा बन जाता है वो। यतः वै स्वाय लोकाय अरिष्टम इच्छेद एवं विदे सर्वाणि भूतानि अरिष्टम इच्छन्ति। बहुत बड़ी बात कही है अंत में, वो कहते हैं यथा वै, निश्चित रूप से जो कोई भी व्यक्ति स्वाय लोकाय, अपने लोक के लिए, अपने स्थान के लिए, यानी अपने आप के लिए, अरिष्टम इच्छेद, वो अरिष्ट चाहता, अरिष्ट का मतलब है कुशलता चाहता है। हर कोई व्यक्ति स्वयं के लिए सुरक्षित चाहता है, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है। तो अरिष्टम के बहुत सारे अर्थ होते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है, अपने आप को मृत्यु से बचाना चाहता है, डर से भय से बचना चाहता है, दुख से बचना चाहता है। तो जो अपने लिए जो अरिष्ट चाहता है, यानी दुख रहित स्थिति को अपने लिए जो चाहता है, एवं ठीक इसी प्रकार से, एवं विदे सर्वाणि भूतानि, इसी प्रकार जैसे अपने लिए करता है तो एवं विदे, ऐसे ही जितने भी और प्राणी हैं उन सब के लिए, सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणियों के लिए, सर्वाणि भूतानि अरिष्टम इच्छन्ति एवं विदे, ऐसा करने वाले व्यक्ति के लिए। एवं विदे का मतलब है जो व्यक्ति अपने लिए अरिष्ट चाहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए, क्योंकि उसने बहुत सारा परोपकार किया है। तो सर्वाणि भूतानि अरिष्टम इच्छन्ति, सब दूसरे प्राणी भी, दूसरे मनुष्य भी उसकी सुरक्षा चाहते हैं। जैसे आप देखेंगे मालिक होता है और उसके नीचे काम करने वाले होते हैं, बॉस है उसके नीचे काम करने वाले होते हैं, और जो बॉस होता है, मालिक होता है, उसके नीचे काम करने वालों के सुख दुख में वो साथ देता है। देखिए, दो प्रकार के मालिक होते हैं, वैसे तो बहुत प्रकार होंगे, आप कितने प्रकार बना सकते हैं, मोटे तौर पर मैं दो प्रकार के मालिकों की बात कर रहा हूँ। एक होता है खून चूसने वाला मालिक होता है, मतलब वो अट्टालिकाएं बना रहा है, उसके जो शेयर्स हैं वो बहुत आसमान को छू रहे हैं, मतलब आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और अपने काम करने वालों का घर भी वैसे के वैसे हैं, झोपड़ियाँ हैं, और उनका खाना पीना भी उसी तरह, वो नहीं बढ़ पा रहे। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। स्वयं तो बहुत बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसका काम करने वाले, जो उसको बढ़ाने वाले हैं, जो बेस है, आधार है, जिनके कारण से, जिनके कंधों में बैठ करके, जिनके एक प्रकार से यूँ समझ लीजिए उनके ऊपर खड़े होकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं, और उनके काम करने वाले तो वहीं के वहीं नीचे बैठे हैं। बहुत
गर्त में जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको अपने साथ लेके चलो, कोई हम कम्युनिस्ट लोग नहीं है कि हम जैसे हमारे पास है उतना उनके पास भी हो, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। यथा योग्य तो होना ही चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बेकार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनके घर भी नहीं है और हमारे घर ही घर हैं, हमारे पास इतने शेयर्स हैं और हमारे शेयर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो वो जो उनके नीचे काम करने वाले हैं वो कभी भी मालिक की रक्षा करना नहीं चाहेंगे। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। वो तो रात दिन यही सोचेंगे, हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करेंगे ये बला कब टले, ऐसे सोचेंगे। और दूसरे प्रकार के जो मालिक होते हैं वो सब साथ लेके चलते हैं, उनके सुख में दुख में, उनके लिए हर प्रकार जो भी वो उनके लिए यथा योग्य उनके लिए साथ दे सकते हैं, उनको उनके सुख दुख को समझ सकते हैं। उनके बच्चे होते हैं काम करने वालों के लिए, उनके सुख दुख के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके लिए जो भी कर सकते हैं हम उनके स्तर से, हम अपने बच्चों के स्तर से नहीं बोल रहा हूं, उनके स्तर से हम अच्छा कर सकते हैं, बस उनको उतना ही चाहिए। तो जब ऐसा करेंगे तो वो मालिक को बहुत अच्छा मानेंगे और उसकी रक्षा के लिए लगे रहेंगे। वो जान दे करके भी मालिक की रक्षा करेंगे। ये यथार्थता है, वास्तविकता है, यही यहाँ पर बताया जा रहा है। एवं विदे, ऐसा करने वाले व्यक्ति के लिए जो दूसरों के लिए करता है। देखिए कहाँ से प्रारंभ किया और कहाँ लेके पहुँचाया। आप पिपीली कहा है, हाँ, आप पिपीलिकाभ्य, बिल्कुल बड़े प्राणी से लेकर के छोटे से छोटे चींटियों तक सब प्राणियों को वो ले लिए। यहाँ पर एक प्रकार से प्राणी मात्र को ले लिया यहाँ पर, जो उनके सुख दुख के लिए हम लोग कुछ करें। ऐसे गाजर मूली की तरह काटना नहीं है उनको, हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा का पालन करें। वेद भी ये कहता है ना, मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। अरे मैं दूसरे को सुख ना देखूं लेकिन दुख तो ना दूं। दूसरे को पैसा नहीं दे सकता, कपड़ा नहीं दे सकता, भोजन नहीं दे सकता या कुछ भी नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, कम से कम दुख तो ना दूं उनको, हिंसा तो ना करूं उनको, धिक्कारूं नहीं उनको, चाहे मन से या वाणी से या शरीर से, किसी प्रकार से उसको दुख ना दूं। अगर उसका सहयोग नहीं कर सकता कोई बात नहीं। और याद रखना मेरी बात को कि जो कोई भी व्यक्ति अगर शरीर से दुख नहीं दे रहा है, वाणी से नहीं दे रहा, मन से नहीं दे रहा, और पैसा नहीं दे सकता, कपड़ा नहीं दे सकता, भोजन नहीं दे सकता, कुछ नहीं दे सकता, लेकिन दुख नहीं दे रहा किसी को, वो बहुत महान बनेगा। याद रखना, उसके पास नहीं है इसलिए नहीं कर सकता, होते हुए भी नहीं करता तो वो तो महापापी बन जाएगा, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। लेकिन उसके पास कुछ है ही नहीं है, खुद ही कंगाल है, और वो दूसरे को क्या दे पाएगा वो। लेकिन दुख तो नहीं दे रहा किसी को, कष्ट नहीं दे रहा है, समझ रहे, वो बहुत जल्दी आगे बढ़ सकता है। तो इस दृष्टिकोण से यहां पर बोला जा रहा है कि जो व्यक्ति अपने लिए अरिष्ट चाहता है, अपने लिए दुख नहीं चाहता है, अपने लिए मृत्यु नहीं चाहता है, अपने लिए कोई पीड़ा समस्या मुसीबत नहीं चाहता है, तो एवं विदे, ऐसा करने वाले व्यक्ति के लिए सर्वाणि भूतानि, सारे के सारे प्राणी जो है अरिष्टम इच्छन्ति, उसके लिए भी अरिष्ट चाहते हैं वो, चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो। तद वै एतद विदितम मीमांसितम, बहुत बड़ी बात कही। तद वै एतद विदितम मीमांसितम, ये इसकी तो मीमांसा कर चुके हम पहले, इसकी चर्चा, इसका विस्तार पहले भी हो चुका है, इसकी चर्चा कर चुके हैं। ऐसा जो कोई भी करेगा उसको सुख ही सुख होगा, वो मृत्यु से बचेगा, उसका अरिष्ट ही अरिष्ट होगा। ये बात पहले हो चुकी है, ये बात यहाँ पर कही है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका, इस ब्राह्मण का उपसंहार के रूप में अंतिम
श्लोक को, 17वें श्लोक को बोला जा रहा है। ये जो पीछे आत्मा से प्रारंभ किया है उसका उपसंहार के रूप में, आत्मा एव इदम अग्रे आसीत् एक एव सह अकामयता जाया में स्यात्। तो कह रहे हैं सबसे पहले एक ही आत्मा था, एक एव सह, और अकेला था, इसलिए स अकामयता, उसने कामना की है। क्या कामना की है? जाया में स्यात्, मेरे लिए कोई स्त्री होनी चाहिए, मैं अकेला अकेला हूँ तो मेरे लिए कोई साथी होना चाहिए। उसने ऐसा विचार किया। इस का प्रारंभ आप सामने देखेंगे, आत्मा एव इदम अग्रे आसीत् जहाँ से प्रारंभ किया है उसी को यहाँ पर उपसंहार कर रहे हैं, लेकिन दूसरे शब्दों में। वो कहते हैं सबसे पहले एक ही था, एक ही आदमी था। चाहे वो आदमी को सामने रख करके देखो या स्त्री को सामने रख करके देखो। स्त्री को सामने रखेंगे तो स्त्री के लिए पुरुष चाहिए, पुरुष को सामने रख करके देखें तो पुरुष के लिए स्त्री चाहिए। यह सृष्टि का नियम है। तो इसलिए कहा जा रहा है आत्मा एव इदम अग्रे आसीत्, पहले एक ही आदमी था। वो जैसे ही बाहर निकल के देखा चारों तरफ उसको कोई नहीं दिखाई दिया, वो डर गया था, आदि आदि जो भी पीछे। लेकिन फिर उसने सोचा अकेला ही तो डर किस बात का। उसको फिर अचानक कोई स्त्री सामने दिखाई दिया तो उसके मन में आया है कि उसने कामना की है जाया में स्यात्, मेरे लिए कोई स्त्री होनी चाहिए, पत्नी होनी। जाया का अर्थ होता है पत्नी, तो मेरे लिए एक स्त्री होनी चाहिए, पत्नी होनी चाहिए। अथा प्रजायेय, जब पत्नी होगी मेरे लिए, मेरी साथी कोई होगी, स्त्री होगी, तो प्रजायेय, मैं संतान पैदा करूं और अपना कुटुंब को आगे बढ़ा सकूं। प्रजायेय, प्रजा का निर्माण कर सकूं, संतानोत्पत्ति कर सकूं। तो वो हो गया उसके लिए। अच्छा वित्तम में स्यात्, अब ये होगा तो वित्त भी होना चाहिए मेरे पास में, पैसा भी होना चाहिए। वित्तम में स्यात्। अच्छा कर्म कुर्वीय, अब पैसा हो गए तो कर्म करूंगा ना, कोई काम धंधा करूंगा, व्यापार लगाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, जो भी करूंगा। वित्तम में स्यात्, पैसा होना चाहिए ताकि कर्म कुर्वीय, मैं कर्म कर सकूं। एतावान वै कामः, बस ऐसी ऐसी कामनाएं उसने की थी। एतावान वै कामः मतलब उसने इसी प्रकार की कामना उसने की है, और जैसी जैसी कामना करता गया वैसा वैसा उसको प्राप्त होता गया। तो कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, न इच्छन चना, न इच्छन चना अथ भूयः विंदेत। न इच्छन चना मतलब बिना इच्छा के, बिना चाह के ये सारी बातें नहीं हो सकती है। ना का मतलब निषेध है, और इच्छन चना, चना भी, चना शब्द भी के लिए भी आता है। और अतः न इच्छन चना, बिना इच्छा के नहीं होता, सब इच्छा से ही, कामना करके ही उसने ये सारी बातें की है। अतः भूय विंदेता, और जैसे जैसे उसने इच्छा की है वैसे वैसे उसने अधिक से अधिक उसने प्राप्त कर लिया। अथवा हम में से भी इसी प्रकार इच्छाएं करता जाए और कर्म करता जाए तो वो भूय विंदेत, वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेगा। तस्मात् अपि एतर्री एकाकी कामयते, तस्मात् अपि एतर्री, तब से लेकर के आज तक भी जब कोई एकाकी अकेला होता है तो वो क्या करता है? कामयते, वो भी कामना करता है। आप देखिएगा ना, पढ़ लिया, लिख लिया, कुछ कर लिया, अब अकेला हूँ, कब तक रहूँ जी अकेला, तो फिर वो क्या करता है? जाया में स्यात्, वो आज भी वही यही सोचता है, मेरे लिए कोई स्त्री होनी चाहिए, अब जो भी हो गया, अब शादी करनी है मेरे को। तो वो कहते हैं जाया में स्यात् अतः प्रजायेय, जिससे कि फिर मेरा भी कुटुंब चल पड़े। अतः वित्तम में स्यात्, फिर वो जो सोचता है वित्त भी होना चाहिए। अतः कर्म कुर्वीय थी, कर्म कर सकूं। मतलब यहाँ पर यह समझना है, एकाकी जब अकेला होता है तो उसके सामने वही स्थिति आती है जो सृष्टि के प्रारंभ में स्थिति थी। अकेला था, उसके मन में कोई साथी की भावना आ जाती है, तो वैसे ही यहाँ पर आज भी
कोई अकेला होता है तो उसके मन में भी ये कामना होती है कि मेरे लिए एक स्त्री होनी चाहिए ताकि आगे कुटुंब चल पड़े। और कुटुंब कैसे चलेगा? वित्तम में स्यात्, वित्त होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, अतः कर्म कुर्वी, या आगे के कर्म कर सकूं। इति सा यावदपि एतेषाम एकैकम न प्राप्नोति। तो कहते हैं स यावदपि, तब से लेकर अब तक ऐसे ही चलता आ रहा है। तो कह रहे हैं एतेषाम एकैकम न प्राप्नोति। स यावद अपि, वो यावद अपि जितना भी कर्म करता जाएगा, एक एक को लेकर के देखें तो एक एक जब तक प्राप्त नहीं होता है, जैसा जैसा उसने स्त्री चाहिए तो स्त्री की प्राप्ति, वित्त चाहिए वित्त की प्राप्ति, तो जो जो उसने कामना किया है एक एक की कामना की है, और तो फिर उसको वैसा वैसा प्राप्त हुआ। तो कह रहे हैं अगर वो एक एक की कामना नहीं करेगा तो न प्राप्त होती, फिर वो फल प्राप्त नहीं कर पाएगा, जैसा वो चाहेगा वैसा प्राप्त फल नहीं हो पाएगा। तो कह रहे हैं स यावत् अपि एतेषाम एकैकम न प्राप्नोति अकृत्स्न एव। और जब वो एक एक करके जो भी इच्छाएं, वो सब इच्छाओं की पूर्ति नहीं करेगा तो क्या होगा? अकृत्स्न एव, वो अपूर्ण रहेगा। अपूर्ण इस आशय से हैं, अकेला है, मान लीजिए पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन पत्नी नहीं है, पत्नी भी है, पैसा भी है, लेकिन संतान नहीं है, संतान भी है, पत्नी भी है, ये भी है, लेकिन शरीर ठीक नहीं है। ऐसे आप कोई ना कोई कमी देखते जाइएगा, तो अपूर्ण है ना वो। इसलिए जो जो हमें चाहिए वो सारी कामनाएं करो और मेहनत करके सब कुछ प्राप्त कर लो, तो पूर्ण हो जाएगा वो व्यक्ति। चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से हो, चाहे भौतिक दृष्टि से हो, किसी भी दृष्टि से हो, ये सारी कामनाएं हमें करनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आप देखिएगा, वैसे तो सब ठीक है लेकिन स्पिरिचुअलिटी नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं है इसके अंदर। वैसे तो सब कुछ ठीक है, बाबा जी भी बहुत बढ़िया है, वो है, लेकिन इसको भौतिक नॉलेज नहीं है, मतलब मॉडर्न एजुकेटेड नहीं है, मॉडर्न नॉलेज नहीं है इसके पास में, इसको कुछ पता ही नहीं है, टिकट्स कैसे बुक करना होता है, कैसे क्या करना होता है, मतलब बहुत कुछ बातें होती है ना जो व्यवहार के लिए जो चाहिए, मतलब एक व्यवहार करने के लिए, जीने के लिए बहुत कुछ जानकारी चाहिए, आज का भी चाहिए, सब चाहिए। तो वो नहीं है तो वो अधूरा हो जाता है वो व्यक्ति। तो इसी तरह यहाँ पर कहा जा रहा है कि स यावदपि एतेषाम, ये एतेषाम जितने भी बात कही है इनमें से एक एकम न प्राप्नोति, एक एक भी उसने प्राप्त नहीं किया तो अकृत्स्न एव, वो अपूर्ण रहेगा। अब इसका उल्टा कर लीजिएगा, एक एक करके जितनी भी कामना है उन सारी कामनाओं को पूर्ण कर लेगा तो क्या होगा? परिपूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे अकृत्स्न एव तावत मन्यते, वो अब तब जब तक वो सारी कामनाओं को पूर्ण नहीं करेगा तो अपने आप को अकृत्स्न एव तावत मन्यते, तब तक वो अपने आप को अपूर्ण ही मन्यते, मानता है। तस्य कृत्स्नता, और उसकी कृत्स्नता, कृत्स्नता का मतलब पूर्णता, उसकी परिपूर्णता कैसे होगी? मन एव अस्य आत्मा, जब उसका मन ही उसका शरीर बन जाए, मन ही उसका शरीर बन जाए तो वो पूर्ण हो जाएगा। अर्थात मन को स्थान दे, अपने जीवन में मन को जाने समझे। हम लोग मन को स्थान नहीं देते, बाकी सबको स्थान देने लगते हैं। मन को स्थान देने का मतलब है मन को समझना है। मन के लिए स्थान देने का मतलब, जिसके लिए आप स्थान देते हो उसके लिए समय देना पड़ता है ना। जिसको आप स्थान देते हो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। हम मन को स्थान ही नहीं दे रहे हैं तो मन के लिए समय कैसे दे पाएंगे? तो इसलिए कह रहे हैं मन एव अस्य आत्मा, उस व्यक्ति के लिए मन जो है शरीर बन जाता है। उसके लिए मन ही उसके लिए, आत्मा का मतलब शरीर, मन ही उसका शरीर बन जाता है। जैसे शरीर को हम छोड़ नहीं सकते ना, हम शरीर को नहीं छोड़ सकते, शरीर से बहुत प्यार होता है हमको, तो उसका जब मन ही शरीर बन गया तो फिर वो मन को नहीं छोड़ सकता, मन को समझ लेगा वो व्यक्ति। वाग जाया, अब वाणी उसकी पत्नी बन जाए, फिर देखो पत्नी को कैसे छोड़ेगा आदमी।
वाक वा जाया, मतलब ये बात कही जा रही है, आध्यात्मिक दृष्टि से समझने का प्रयत्न करिएगा। जैसे बाहर की दृष्टि है ना, वही अंदर की दृष्टि बताई जा रही है। मन को शरीर बनाया है और वाक जाया, और वाणी को जो है पत्नी बनाया उसने। प्राणः प्रजा, और जो प्राण है उसको प्रजा बना लिया, संतानें बना लिया उसने। चक्षु मानुषम वित्तम, और ये जो चक्षु आंखें हैं वो मनुष्य संबंधी वित्त है, धन है उसके लिए। चक्षुषा ही तद विंदते, क्योंकि आंखों से ही उस धन को प्राप्त करता है। जब हमारी दृष्टि जाती है ना, मतलब नज़र जो है हमारी बहुत तेज है, शार्प है। जब आंखों से देखो, अच्छा इसके पास ये गाड़ी है, मेरे को भी ऐसी गाड़ी चाहिए, तो फिर उसके लिए क्या करेगा, मेहनत करेगा। अच्छा इसके पास ऐसा मकान है, मेरे को भी ऐसा मकान चाहिए। मतलब आंखों से देख देख करके आदमी वो फिर वैसा ही धन प्राप्त करता है। इसलिए कह रहे हैं चक्षु मानुषम वित्तम, ये जो आंखें हैं ये मानुषम वित्तम, ये मनुष्य संबंधी वित्त धन है। क्यों? चक्षुषा ही तद विंदते, आंखों से ही उस वित्त को, उस धन को वो प्राप्त करता है। फिर कहा श्रोत्रम दैवम, श्रोत्र जो है कान, उसके लिए दैवम है, देव बन जाते हैं। श्रोत्रेण ही तश्शृणोति, क्योंकि कानों से तो सुनता है वो। श्रेष्ठता को, उत्तमता को, जहाँ उत्तमता है, जहाँ श्रेष्ठता है, वहीं देवत्व है, याद रखना। तो वो कानों से सुनेगा, कानों से समझेगा कहाँ देवत्व है, कहाँ श्रेष्ठत्व है। तो इसलिए कहा जा रहा है श्रोत्रम दैवम, एक प्रकार से श्रोत्र जो है उसके लिए दैव है, देव है। श्रोत्रे नहीं तश्शृणोति, क्योंकि कानों से ही उसको सुनता है। आत्मा एव अस्य कर्मात्मा, आत्मा एव अस्य कर्म, कह रहे हैं आत्मा एव अस्य कर्म। और आत्मा का मतलब है शरीर, ये जो हमारा जो शरीर है, ये जो शरीर है इसके लिए कर्म है, क्योंकि इसी शरीर से तो सारे कर्म हम करते हैं। तो यहाँ पर आत्मा को यानी शरीर को कर्म बनाया। आत्मा ना ही कर्म करोति, क्योंकि वो शरीर से ही तो कर्म करता है। यहाँ आत्मा शब्द शरीर के लिए आया जी। तो आत्मना ही कर्म करोति, क्योंकि व्यक्ति शरीर से ही तो कर्म करता है। स एषा पांक्तः यज्ञ, ये पांक्त यज्ञ कहलाता है। पांचों चीजों से युक्त उसका ये आध्यात्मिक शरीर है। 5 चीजें इसमें, पांक्त का मतलब है 5। देखिए, मन 1, वाणी 2, प्राण 3, चक्षु 4 और श्रोत्र 5। ठीक है जी। तो ये 5 चीजें हैं, इसलिए पांक्त, पांक्त कहते हैं 5 जिसमें हो वो पांक्त हैं। पंचवस्तूनि यस्मिन् सन्ति तत् पांक्तम इति उच्यते। 5 चीजें जिसमें हो उसको पांक्त कहते हैं। तो ये 5 से युक्त है। इसका जो यज्ञ चल रहा है, इस यज्ञ में ये 5 हैं। जिसका मन जिसके नियंत्रण में है, जिसकी वाणी जो है पत्नी के समान काम करती है, जिसका प्राण जो है उसकी संतान के समान प्राण काम कर रहा है, और चक्षु जो है वो धन के रूप में काम कर रही है, और श्रोत्र जो है देव बन कर के काम कर रहा है। इस प्रकार जो ये 5 चीज जब परिपूर्ण होते हैं तो ये उसका यज्ञ भी परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए पांक्तः यज्ञ, इसको 5 चीज़ों वाला यज्ञ कहते हैं। और पांक्तः पशु, और पशु में भी ये 5 हैं। मनुष्य में तो है, पशु में भी मन है, पशु में भी वाणी है, उसकी अपनी वाणी है, जो भी वो पशु बोलता है उसकी अपनी भाषा है। और पशु में भी प्राण है, पशु में भी आंखें हैं, पशु में भी श्रोत्र है। तो इसलिए कहा पांक्तः पशु, पशु में भी ये 5 चीजें हैं। पांक्तः पुरुषः, और पुरुष में मतलब मनुष्य में ये 5 है ही है। पांक्तम इदम सर्वम, आप देखेंगे ये 5 जो है सर्वम इदम, ये जो चेतन जगत है, इस चेतन जगत में ये 5 हैं सर्वत्र।
जहाँ भी कहीं चेतन है वहाँ पर मन भी होगा, श्रोत्र भी होगा, हाँ, चक्षु भी होगा, ये सब होंगे वहाँ पर। तो इसलिए कहा यदिदम सर्वम, जो कुछ भी जगत में, प्राणी जगत में, ये पांक्त यानी 5 चीजें सब जगह है, सब प्राणियों में हैं। तो ये कह रहे हैं यदिदम सर्वम यत्किंच, जो कुछ भी ये पांचों हैं, यत्किंच जो कुछ भी संसार में प्राणी जगत के रूप में, उन सब में ये पांक्त के रूप में पांचों चीजें विद्यमान हैं। सर्वम आपनोति य एवं वेदा, अंत में एक बात कही है, य एवं वेदा, जो इन 5 चीजों को समझ लेता है, मन को समझता है। समझने का मतलब है मन को अपने नियंत्रण में, अधिकार में, अपने वश में जो रखता है, जो वाणी को पत्नी बना करके उससे सेवा करवाता है। बहुत बड़ी अच्छी उपमा दे दी है जी वाणी के लिए, पत्नी की उपमा। जैसे पत्नी जो है पति की सेवा में लगी रहती है। हाँ, मैं अभी 2-4-5 दिन में कहीं गया, पतिदेव जी ने जो है नाश्ता किया है, नाश्ता करते ही टेबल साफ कर रही है पत्नी। मैंने देखा मेरा टेबल तो ऐसा कोई साफ करने वाला है ही नहीं। ठीक है जी, हंसा रहा मैं आप लोगों को, ठीक है जी। मतलब कुछ भी हो रहा है तो पत्नी हमेशा मतलब खड़ी है साथ में। हाँ, अरे अच्छी बात है, हमारे लिए तो कोई सेवा में ऐसा है ही नहीं है, क्या करें। तो अब वाणी को ही पत्नी बना लेते हैं ना। अगर किसी की पत्नी नहीं है तो अब क्या करें, वाणी को ही पत्नी बना लो। अब वो जो वाणी जो है पत्नी बन करके सेवा करेगी, यही तो बात कही जा रही है यहाँ पर। तो ये आध्यात्मिक स्थिति को लेकर के बताया जा रहा है। कभी कभी जब अकेला होता है ना कोई व्यक्ति, बड़ा परेशान हो जाता है। वो इतना परेशान होता है क्योंकि उसके साथ में ईश्वर नहीं होता है, तब परेशान होता है व्यक्ति। मतलब अकेला जो है ना दुखदाई भी बन जाता है और अकेला सुखदाई भी बन जाता है, दोनों बातें। जब कोई अकेला होता है, अभी बहुत सारे लोगों के फोन आते मेरे पास में, परेशान हो रहे होते हैं, अकेले एकदम चिंतित हो रहे हैं। मैंने कहा आप चिंता क्यों करते हो, कोई बात नहीं है। किसी का फोन आता है पति ने छोड़ दिया उनको, किसी का फोन आता है कि मैं अकेला हूँ, किसी का फोन आता है मैं अकेली हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इस अकेलेपन का उपयोग ले लो, आपके साथ भगवान साथ में है। हाँ, भगवान साथ में है। और ऑनलाइन जिंदाबाद, ऑनलाइन में जाओ और YouTube में जाओ, बहुत सारे उपदेश हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, लगाओ, सुनते जाओ। मतलब कोई अकेला हो गया, अब क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों डिप्रेशन में जा रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो। अपना YouTube खोलो और खूब प्रवचन है, सुन लो, उसी को स्वाध्याय बना लो, उसी को आप सत्संग मान लो, उसी को सब कुछ मानो। स्पिरिचुअलिटी को ले आओ अपने अंदर जीवन में। आप वो भी नहीं करोगे, अब आपके अकेलेपन को कौन दूर करेगा बताओ। तो अकेलेपन को दूर करना है तो इस रास्ते पे चलो। जब आपको अकेले ही रहना है तो परमात्मा को बना लो साथी, उसी को मित्र बना लो, क्या दिक्कत है। और परमात्मा थोड़ा दूर है तो ये जो बातें कही जा रही है, मन के साथ जुड़ जाओ, मन को समझने का प्रयत्न करो, वाणी को पत्नी बना लो और वाणी का खूब प्रयोग करो। अपने मुखार बिंदु को इतना पवित्र कर सके हो, जितना पवित्र करना है उतना पवित्र कर सकते हो आप ये मत समझना मैं अकेली हूँ, स्त्री हूँ, तो मेरे लिए पत्नी कौन होगा। आपके लिए पति हो जाएगी वाणी, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ, उसको उल्टा कर दो, और क्या हो सकता है। पुरुष के लिए वाणी पत्नी है और स्त्री के लिए वाणी पति है, इसमें क्या दिक्कत है। उदाहरण ही तो है। तो इसको इसी तरह समझ करके चलना है। तो कह रहे हैं यह एवं विदा, जो व्यक्ति इन 5 चीजों को समझ लेता है तो उसके लिए बोला जा रहा है सर्वम आपनोति, उसको सब कुछ मिल जाता है। वो सब कुछ क्या मिलता है, तृप्ति चाहिए तो तृप्ति मिलेगी, शांति चाहिए तो शांति मिलेगी, जो भी चाहिए वो सब मिलेंगे उसको, क्योंकि उसने इन 5 चीजों को समझने का प्रयत्न किया, समझ लिया है, इसको व्यवहार में उतारा है। बस उतारने वाली बात है, केवल सुनना नहीं है, ना सुनना है केवल, ना केवल नोट्स बनाना है, बस उसको जीवन में उतारना है। और जो जितना उतारेगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा।
और आगे बढ़ना जरूरी है, इस बात को समझ करके चलिएगा। तो बड़े बड़े श्लोकों का ये चौथा ब्राह्मण जो है आपका पूरा हो गया जी। स्वामी जी एक बार आप ये बताइए कि इसको वाणी को कैसे अंतर ग्रहण करेंगे? क्या वाणी को? जैसे आप कहें वाणी को पति मान लो और पत्नी मान लो, हाँ जी, उसको कैसे ग्रहण करेंगे इसकी भाषा को? माता जी उसके पति के साथ पत्नी लगी रहती है ना, तो ऐसे ही वाणी को लगा के रखो अपने साथ में, उसका उपयोग करो। वाणी का काम बोलने का है, वेद पढ़ो। तो फिर अकेले होंगे तो मौन हो जाएंगे। पहले आप प्रश्न किया तो अब उत्तर भी समझ लो। प्रश्न आपने किया, मैंने सुन लिया, अब उत्तर समझ लीजिएगा। जैसे पति के साथ पत्नी लगी रहती है, हमेशा साथ रहती है और पूरी सेवा करती रहती है, वो अपने आप को धन्य समझती हैं और अच्छी बातें हैं और करना भी चाहिए। तो ऐसे ही वाणी का लगा लो अपने साथ, वाणी को पढ़ने में लगा दो, उसको वेद पढ़ने में, स्वाध्याय करो, अलग अलग बहुत सारे शास्त्र हैं, उन सब शास्त्रों को पढ़ने में लगा दो वाणी को। हाँ, यही सेवा है, आपकी सेवा करती रहेगी वो वाणी। धन्यवाद। जी जी ये मुझे समझ नहीं आ रही थी। जी जी। अब क्या करें, तेल बुद्धि लगा के समझना पड़ेगा आपको। जी जी स्वामी जी अब आपके सहारे लगे हैं तो आप ही सिखाओगे कुछ ना कुछ। जी जी जी, हाँ जी। किसी कोई बात पूछनी है? प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे के प्रसंग में कामना की बात आई थी, तो जैसे ऋषि दयानंद जी ने भी कहा है कि लोकेशना वित्तेशना ये रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए स्वामी? बिल्कुल रखनी चाहिए, आपको रखनी चाहिए, मेरे को नहीं रखनी चाहिए। मतलब किसी के लिए रखना होता है, किसी के लिए नहीं रखना होता है। जो गृहस्थ आश्रम में रहता है वो ऐष्णाओं को पूरा नहीं करेगा तो क्या करेगा बताइए आप? भाई आप गृहस्थ आश्रम में गए क्यों? ऐष्णाओं की पूर्ति के लिए जाता है गृहस्थ आश्रम में, और जिसको नहीं जाना होता है ना, उसको ऐष्णा नहीं चाहिए, वो इसलिए वो मुक्ति के लिए जाता है, वो सीधा डायरेक्ट टिकट कटवाना पड़ता है ना, ऐसे समझ लीजिएगा। तो अगर कोई सीधा ही सन्यासी बन लेता है तो उसको तो ऐष्णाओं में नहीं गिरना चाहिए ना। वो सन्यासी काहे को बना है फिर? वो अगर ऐष्णाओं में ही रहना है तो सन्यासी नहीं बनना है उसको। अगर सन्यासी बना है तो ऐष्णाओं को त्याग करे, नहीं है सामर्थ्य तो योग्यता बनाए। तो ऐष्णा, बिना ऐष्णा के तो आप जी नहीं सकते। ऐष्णा जो है व्यक्ति को पुरुषार्थी बना देती है। ये पीछे बहुत सारी चर्चा हुई हमारी, उनको आवृत्ति कर लीजिएगा पीछे की बातों को। ऐष्णा उसको जिसने बहुत पैसा कमा लिया, मैं आप में से कितने लोगों को बोलूं कि बहुत खूब पैसा कमाया, अब क्या जरूरत है उनको पैसा कमाने का, हो गए जो कमाना था कमा लिया, वो वित्तेष्णा को छोड़ेंगे। और आपको कैसे मैं उपदेश करूंगा? आपके अभी नए कितने साल हो गए आपको शादी करके? 7 साल हो गए। हाँ 7 साल हो गए। मैं आपको थोड़ा उपदेश करूंगा वित्तेष्णा के चक्कर में मत पड़ना। आपको कैसे कहूंगा? मैं उनको कहूंगा ना जो जिनका गृहस्थ का कर्तव्य पूरा हो गए, उनके लिए कह सकता हूं। तो आपको वित्तेष्णा को बढ़ाना है, पुत्रेष्णा को भी बढ़ाना चाहिए और लोकेष्णा को भी बढ़ाना चाहिए, तभी आप मेहनती बनोगे, पुरुषार्थी बनोगे। तो ऐष्णाएं जो है बहुत जरूरी है गृहस्थी के लिए। वानप्रस्थी के लिए त्याग करना है, सन्यासी के लिए त्याग करना है। और ब्रह्मचारी के पास ऐष्णाएं होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो वो अज्ञानी है, बालक है वो। ऐष्णा तब आती है ना जब समझ आ जाए। अब समझ ही आए नहीं तो उसको वे ऐष्णाओं के पीछे क्या लगना है? जी जी स्वामी, धन्यवाद स्वामी। हाँ जी स्वामी जी। इस श्लोक में मन एवं आत्मा, मन तो आत्मा का है और जी। अंत में अस्य आत्मा एवं कर्म, आत्मा को शरीर कहा गया। ये थोड़ा उलट पुलट सा समझ में आ रहा है। हाँ मन को आत्मा और आत्मा को आत्मा कर्म करो थी। जी 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 तो ये थोड़ा स्पष्ट हो जाए तो जी जी पड़ेगी, इस बात में रहता है थोड़ा।
देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है मन एव अस्य आत्मा, आत्मा से यहाँ शरीर को कहा जा रहा है, लेकिन मन को शरीर बोला जा रहा है। सबसे पहले जो कहा जा रहा है मन एव अस्य आत्मा, अस्य का मतलब है ये जो मनुष्य है उसके लिए बोला जा रहा है कि मन एव अस्य आत्मा, मन ही एक प्रकार से इसकी आत्मा है। आत्मा का मतलब शरीर है। तो जैसे हम लोग मोटी भाषा में बोल देते ना, ये मेरी आत्मा है जी, घर को दिखा, ये है मेरी आत्मा बसी हुई इसके अंदर, मेरी आत्मा ये, क्योंकि वो घर उसके लिए मुख्य है। किसी के लिए व्यापार मुख्य है, किसी के लिए फैक्ट्री मुख्य है, किसी के लिए कपड़े मुख्य हैं। तो जिसको सबसे प्रमुख मानता है उसको शरीर बोल देता है, आत्मा बोल देता है। ऐसे यहाँ पर अस्य का मतलब इस व्यक्ति का मन ही आत्मा है, अर्थात मन ही शरीर है, यानी मन ही सब कुछ है, उस अर्थ में वहां पर आया है। और नीचे जो कहा है कि अस्य कर्म तच्छृणोति आत्मा एव अस्य कर्म, तो यहाँ आत्मा इसका कर्म है। तो यहाँ आत्मा शब्द से वास्तव में एक्चुअल जो शरीर है हमारा, इस शरीर के लिए बोला है। इस व्यक्ति का यानी इस आत्मा का, ये जो शरीर रूपी आत्मा है ये कर्म है, अर्थात इसी शरीर से कर्म कर सकता है, इसलिए शरीर रूपी आत्मा को यहाँ कर्म बताया गया है। नीचे जी जी स्वामी जी, इसमें जो 5 बताए, पहले मन और वाणी और प्राण और जो आंखें और श्रोत्र, इसमें जो छठा जो है शरीर, आत्मा शरीर को बताया, लेकिन आगे वर्णन 5 का किया, तो छठे को क्यों छोड़ दिया गया इसमें? नहीं, छठा नहीं है, यहाँ पर 5 ही है। अगर वहां पे अगर गिनती करें तो 6 लिखे हैं ना। देखिएगा, एक है मन, ठीक है जी, एक है मन का, हाँ पीछे एक मन है, और दूसरा जो है वाणी है, तीसरा प्राण है, चौथा चक्षु है, 5वां जो है श्रोत्र है। वो तो ये जो शरीर है ना, शरीर को नहीं ले सकते ना, ये सब शरीर में रहने वाली चीजें है ना जी, शरीर को नहीं लेंगे। जो कर्म का बताया है तो वो इन 5 की सहायता से ही कर्म होगा, इसीलिए जी शरीर को नहीं लिया है। हाँ जी, उस शरीर में ही 5 रहते हैं ना, इसलिए शरीर को नहीं लेंगे ना। इस शरीर में मतलब आदि अस्य कह करके जो आत्मा को बोला जा रहा है ना, तो वो अस्य शब्द से तो आत्मा को बोला जा रहा है, और उस आत्मा का जो स्थान है, लोक है, वो शरीर है। तो शरीर और आत्मा को छोड़ करके फिर देखना है हमको। जी जी धन्यवाद जी 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 जी। आपने ये कहा भूतों का मतलब जड़ और चेतन दोनों, तो चेतन को समझ आपकी आत्मा है, तो जड़ में कैसे आत्मा है? जड़ में आत्मा ऐसा नहीं बोला जा रहा है। भूत शब्द वस्तुवाची, किसी भी वस्तु को भूत कह सकते हो, तो भूत कहने से वो आत्मा ऐसा नहीं बोला जा रहा। भूत का मतलब पदार्थ, वस्तु का पर्यायवाची शब्द है भूत। वो चाहे चेतन के लिए भी प्रयोग कर सकते भूत, और जड़ वस्तु के लिए भी प्रयोग कर सकते। इस अर्थ में मैंने भूत शब्द सबके लिए बोला है। जी हाँ जी, आपकी आवाज कटती कटती आ रही है। हाँ जी, आत्मिक यज्ञ क्या है ये कह रहे हो? एक तो भौतिक यज्ञ जो बाहर हम करते हैं, हवन करते हैं, वो भौतिक यज्ञ कहलाता है। और आत्मिक यज्ञ जो है, ये जो यहाँ पर बताया जा रहा है, अगर हम मन को जो है मुख्य प्रमुख स्थान दे दिया, वाणी को पत्नी बना लिया और इनका सदुपयोग किया, ये आत्मिक यज्ञ है इस प्रसंग में। जी जी हाँ जी, बोलिए आगे। नमस्ते स्वामी जी। जी अभी हमको कंट्रोल में रख के फिर उपयोग करना है वाणी को पत्नी की तरह,
उपयोग करना है, लाइक सर्विस, लाइक जैसे जहाँ पे बात करनी चाहिए वहां पे बात करके उसको कंट्रोल में यूज करना। फिर प्राण को प्रजा, चक्षु को वित्त और श्रोत्र को दे, जिसको लाइक रेगुलरली कैसे सोचना चाहिए, लाइक जैसे कि मन के लिए कहा, जैसे कि वाणी के लिए कहा। जी जी, तो देखिएगा जब उपमा दी जाती है ना किसी का, उसका उतना ही अंश लेना चाहिए। हम लोग सर्वांश में लगाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कहा प्रजा, प्राण को प्रजा कहा है। प्रजा का मतलब संतान है, बच्चे जो होते हैं हमारे वो प्राण के तुल्य होते हैं। जैसे प्राण को कितना हम अपने साथ रखते हैं, मतलब प्राण के बिना तो हम जी नहीं सकते ना। प्राण को कितना हम तवज्जो देते हैं, यानी इम्पोर्टेंस देते हैं। तो प्राण एक प्रकार से मानो इस व्यक्ति के लिए प्रजा है, संतान है। जैसे कोई आदमी या कोई माँ अपने बच्चों को बहुत इम्पोर्टेंस देती है, ऐसे ये व्यक्ति प्राण को इम्पोर्टेंस देता है, उसको मानो बच्चे मान लिया, ऐसा ऐसे समझना है आपको। बस इतना ही अंश समझना, सबके साथ किसी एक छोटा सा अंश जोड़ना है। जी नहीं, रुक जाइए। हाँ श्वेता जी, स्पष्ट हो गया? स्वामी जी, चक्षु और श्रोत्र को, फिर चक्षु को वित्त क्यों कैसे समझना चाहिए, वो बताया था ना। ये इसलिए पूछ रही हूँ कि आप लाइक इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, कि लाइक ऐसे याद करने में ले, ओके ऐसे ही सोच के ऐसे ही हमको। जी जी, समय जा रहा है तेजी के साथ में। मैंने बताया था ना, वित्त जो है उसके लिए इन्होंने बोला है कि मानुषम वित्तम, चक्षु को मनुष्य संबंधी वित्त बना, क्योंकि चक्षुषा ही तद विंदते, आंखों से ही धन को प्राप्त करता है व्यक्ति। पहले आंखों से देखता है, फिर मेहनत करता है, फिर प्राप्त करता है। तो आंखें जो हैं धन को प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन बताया यहाँ पर, इसलिए उसको वित्त बताया है। और श्रोत्र को देव इसलिए बताया है कि जितना भी हम सुनते हैं, वेद को सुनते हैं या अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं या जो भी उपदेश सुनते हैं, हमारे लिए जो भी सुनाया जाता है, चाहे माता पिता जिस किसी के माध्यम से, वो सब जो भी सुनाया जाता है वो कान ही सुनते हैं। तो एक प्रकार से वो देव के समान है, क्योंकि उपदेश जो होता है या व्यवस्था जो होती है, ये करो ये ना करो रूपी जो संविधान है ना, वो संविधान अपने आप में देवत्व को प्राप्त किया हुआ है। इसलिए श्रोत्र को या देव के रूप में समझाया गया है। जी धन्यवाद। हाँ, अब आप बोलिए। हाँ बोलिए अजीत। हाँ जी, मन शरीर कैसे बन जाता है, एक बार बताने का। अभी बताया था कि शरीर का मतलब यहाँ प्रमुख इम्पोर्टेंट जिसको हम देते हैं, प्रमुखता, उसको शरीर बोल देते हैं मोटे तौर पर। जैसे आत्मा बोल देते ना, ये देखिए ये मेरी आत्मा है। कोई कहता है देखो जी ये जो मेरी पुस्तक है ना, ये है मेरी आत्मा, मेरी आत्मा इसमें बसी हुई है, मेरी आत्मा ये पुस्तक है, मतलब मेरे लिए सब कुछ है। तो जो ये पुस्तक मेरे लिए सब कुछ है, तो एक प्रकार से मैंने इसको आत्मा बोल दिया। ठीक ऐसे ही जिसको हम बहुत अधिक इम्पोर्टेंस देते हैं उसको हम लोग जो है शरीर बोल देते हैं, यानी जिसको हम मुख्य स्थान देते हैं, तो उस रूप में शरीर है। शरीर का मतलब कोई वास्तव में जिसकी आकृति वाला जो शरीर है ऐसा नहीं है, केवल एक शब्द मात्र है। जी तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। सभी को नमस्ते।